तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं NCERT कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न में दिया है 140। ठीक है, तो प्रश्न को बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडों। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा का खंड, यानी गुणा का टुकड़ा को गुणनखंड बोलते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या होता है जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होता है 2, और इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, इसके बाद 17 होता है, इसके बाद 19 होता है, इसके बाद 23 होता है। यानी जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए आप 2 को देख लीजिए। 2 एक के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 बार में 2, 2 एकम 2 होगा। 3 एक के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। लेकिन ये किसी दूसरे की पहाड़ा पर नहीं आ सकता है, तो उसे ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल में दिया हुआ है 140। यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे हल लिख लिया। तो 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, यानी लिख देना है वहां पे। तो चलिए सबसे पहले 140 को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने 140 लिख लिया। इसके बाद इस तरह से यहाँ लगा देंगे। तो इसको अब डिवाइड करना है, यानी अभाज्य संख्या से आपको भाग लगाना है। अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से बहुत सारे संख्या में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए 140 में इकाई का अंक 0 दिया है, यानी 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ 2 से भाग लगा देते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा और 0 के 0 हो जाएगा, यानी आपको 70 आया। हम कह सकते हैं कि 140 का आधा 70 होता है। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना होता है। चलिए आप इसे तो जान ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 0 आया है। तो हमने बताया यहाँ पे कि जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो तो उसे 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 0 है तो हम 2 से भाग लगा देते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया यहाँ पे, तो 10 बोलेंगे यहाँ पे। तो 2 पचे 10, 5 बार में ये भी कट जा रहा है, यानी 35 दूना 70 होता है, 35 आ गया। अब यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ गया। अब आगे आप यहाँ पे जान लीजिए कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उसे हम 5 से लगाते हैं। और अगला क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसकी दहाई का अंक और कोई दूसरा अंक है और उसे जोड़ने पर अगर 3 से भाग लगता है तो उसे हम 3 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। हमने यहाँ पे बताया कि इसकी अगली संख्या को जोड़ेंगे। अगर हमको 3 से भाग लगेगा तो 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो इसको जोड़िए, 3 और 5 क्या होता है, 8 होता है। 3 के पहाड़ा में 8 आता है क्या, तो नहीं आता है, तो हम उसे 3 से नहीं लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम आ जाएंगे 5 से। 3 से नहीं लग रहा है हमारा, डायरेक्ट आ जाएंगे 5 से। हम 3 के बाद 5 से भागा लगता है। तो चलिए 5 से लगाएंगे तो 5 सते क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए 5 को थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। चलिए 5 सते 35 हो गया। अब 7 आ गया, तो 7 के पहाड़ा में 7 तो आएगा ही, 7 से लगा देंगे तो 7 एकम 7। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम विभाजित करते हैं 2 से, नहीं लगता है तो विभाजित करते हैं 3 से, इसके बाद नहीं लगा तो हम 5 से करेंगे, 5 से नहीं लग रहा है तो 7 से करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 7 से हमारा लग गया, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, तो 140 को यहाँ पे लिख लेंगे हम। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको इसको इस तरह से विस्तृत रूप में लिखना है।
2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से हमने लिख दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब आपको इस तरह से आप इसे सजा के लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया है तो 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 लगा देंगे। यहाँ गुना है तो गुना चिन्ह लगा देंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना कर देंगे, 7 है तो 7 है। यही आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, आप प्रश्न को समझ गए, सॉल्यूशन किस तरह से हुआ। आप इस कंसेप्ट को याद करके रखिए तो आपको इसे विभाजित करने में बहुत ही सुविधा होगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न में क्या है, चलिए इसको हम बाउंड्री लगा देते हैं। यह एक बाउंड्री है, मान लीजिए कि ये बाउंड्री से इस तरफ में सवाल है। अब अगला सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, तो दूसरा में दिया हुआ 156, दूसरा में 156 दिया हुआ है। चलिए इसको विभाजित करने के लिए इस तरह से लगा देंगे। चलिए हमने लगा दिया। अब जिस तरह से आपको इससे पहले में मिटाने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताया कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो उसको हम 2 से भाग लगाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका इकाई अंक 6 है, यानी 2 से भाग लगेगा, 2 से हम लगा देते हैं इसको। तो 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, 7 बार में 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आपको 1 बच रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 हो गया, तो 2 8 16, 2 के बाद 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आपको यहाँ भी आ जाएगा। चलिए आ गया, फिर इसको इस तरह से लगाएंगे। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर इकाई का अंक 8 आया है, तब इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 से लगा देते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच जा रहा है, ठीक है, तो इसको 18 बोलेंगे। तो 2 के पारा में 18 आएगा कि नहीं, तो आएगा। 2 9 18, 9 बार में आपको 18 आ जा रहा है। चलिए अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको हमने 2 से विभाजित किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 3 है और 9 है, तो आप जान ही रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आ जाएगा। सिंपल सा बात है, लगा दीजिए 3 से, बिंदास लगा देना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की तरह, अगर मैं पिछले बार मैं बताया कि अगर इसकी संख्या को जोड़ेंगे, अगर 3 से अगर विभाजित होता है तो इसको 3 से हम लगाते हैं। आप जोड़ के देख लीजिए ना, 3 और 9 कितना होता है, 9 3 12, तो 3 के पहाड़ा में 12 तो आ ही जाएगा, 3 चौका 12। तो इस तरह से हमारा लगाने का तरीका है। चलिए 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 13 बार में कट गया। 13 तिहाई 39 भी बोल सकते हैं। चलिए इसको इस तरह से लगा दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ 13 है, तो 13 के पहाड़ा से लगा दीजिए ना। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 13। 13 चूंकि 13 किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, तो इसलिए हम 13 से लगा देंगे। यहाँ से 13 एकम 13, एक बार में हमारा लग गया। तो चलिए इस तरह से आपको पूरा संख्याओं में भाग लग गया है। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है सिंपल 156 बराबर दे देना है, और इसके बाद ये जो संख्या इसको विस्तृत रूप में लिख देंगे। चलिए 2 लिख देंगे, गुना के चिन्ह, इसके बाद 2 लिख देंगे, गुना के चिन्ह, 3 को लिख देंगे, गुना के चिन्ह, इसके बाद 13 लिख देंगे। चलिए हमने जितना से विभाजित किया था जिस संख्या से, उसको हमने यहाँ पे विस्तृत रूप में लिख लिया है अभी। अब इसको आप सजा करके लिख सकते हैं। किस रूप में सजा के लिख सकते हैं, तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुना के चिन्ह तो गुना चिन्ह कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 कर देंगे, गुना के चिन्ह, 13 है तो 13 कर देंगे। यह जो है ना आपका आंसर निकल करके आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को याद करके रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न तीसरा है, तो तीसरा को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है, ये सवाल को हम बना रहे हैं अभी 3825। चलिए इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब देख लीजिए, आपको हमने बताया कॉन्सेप्ट में कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 रहेगा, यानी स्टार्टिंग जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, तो उसको हम 5 से लगाएंगे, नहीं तो उसकी संख्या को जोड़ के देखेंगे
तो वहां पे अगर इकाई अंक 5 रहेगा तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, लगने की संभावना होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इकाई अंक 3 भी है और लास्ट में भी 5 है। तो 3 के पहाड़ा में सिंपल सा बात है, 3 एकम 3, 3 5 15 भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के पहाड़ा में आपको 3 एकम 3 तो आ जाएगा और 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6 भी आ जाएगा, यानी 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, यानी 22 हो गया। 2 पर 2 22, एकदम बच्चों वाला पॉइंट लेकर के चलिए। तो 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आएगा तो देखिए 3 7 21 तो आएगा ना, हाँ 7 बार में 21 आएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, तो 1 बच गया, तो यहाँ 15 हो गया। तो 15 आएगा कि नहीं, 3 के पहाड़ा में 15 आएगा, 3 5 15, कितना बार में 15 आएगा, तो 5 बार में 3 5 15। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 से लगाया तो 1275 से 3 में मल्टीप्लाई करा तो 3825 आपको आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको भी इस तरह से लगा देंगे, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई अंक 5 है तो 3 से लगने की संभावना होती है। अब 3 से आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 चौका 12 भी कट जाएगा, तो चलिए सिंपली 3 से ही लगा देते हैं। चलिए 3 से लगाएंगे यहाँ पे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 4 को बना के लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे 6 है, 7 है, सॉरी 7 है, तो 3 के पहाड़ा में 7 आया कि नहीं, तो नहीं आता है 3 के पहाड़ा में 7। तो 3 दूना 6, 2 बार में 6 आएगा, यहाँ 1 बच गया, तो हम यहाँ पे 15 बोलेंगे इसको। तो 3 के पहाड़ा में 15 आया कि नहीं, तो आएगा, 3 5 15, 5 बार में 15 आ गया। चलिए इसको इस तरह से फिर लगाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको इकाई का अंक 5 आया है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ 5 से लगा देंगे। क्यों, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 को जोड़ेंगे 2 के साथ, फिर जो होगा उसके साथ में 4 को जोड़ेंगे, यानी टोटल संख्या जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 4 11, 3 के पहाड़ा में 11 तो आता ही नहीं है, तो इसलिए हम 3 से नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, आपको ये दिमाग में लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर 3 से नहीं लगता है ना, इसके बाद डायरेक्ट हम 5 पर आ जाते हैं। समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ हम 5 से लगा देंगे। तो 5 से जब लगाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 42 है। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में 42 तो नहीं आता, लेकिन 5 के पहाड़ा में 40 जरूर आता है। 5 8 40, 8 बार में आपको 40 आ गया। 42 है, अब 40 आपको आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ 25 हो गया टोटल। तो 5 के पहाड़ा में 25 तो आएगा, 5 25, 5 बार में 25 आ गया। चलिए अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर संख्या को जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा, 3 के पहाड़ा में 13 आता ही नहीं है। तो हमने बताया कंसेप्ट में कि अगर जिस संख्या के इकाई अंक यानी स्टार्टिंग वाला अंक अगर 5 रहेगा तो 5 से डायरेक्ट भागा लगा देना है। समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए 5 से लगा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, तो 3 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। चलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 3 बच गया, तो यहाँ पे बोलेंगे 35 है, तो 5 के पहाड़ा में तो 35 आएगा ना, आएगा, 5 7 35, 7 बार में 35 आपको आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपका काम तो हो ही गया है। चलिए 7 5 35 हो गया, यानी वो भी 17 5 85 हो गया। चलिए इसको इस तरह से करेंगे। अब देख रहे हैं कि 17 किसी के पहाड़ा में आता ही नहीं है, पूरा दुनिया में सर्च मारो कि 17 किसी के पहाड़ा में आता नहीं, आएगा तो स्वयं के ही पहाड़ा में आएगा, यानी 17 पहाड़ा में 17 आएगा, नहीं तो एक के पहाड़ा में 17 बार में 17 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए आप समझ गए होंगे, तो यहाँ डायरेक्ट 17 से लगा देंगे, इसलिए 17 पहाड़ा में 17 आता ही नहीं है, 17 से लगाएंगे, एक बार में 17 कट गया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 3825 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर दे देंगे, और जो भी संख्या है उसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। क्या आया है, तो 3 है, इसके बाद फिर 3 है, गुना चिन्ह लगा देंगे, फिर 5 है, गुना चिन्ह लगा, इसके बाद फिर 5 है, गुना चिन्ह लगा, इसके बाद 17 है। तो हमने यहाँ पे विस्तृत रूप में लिख दिया है। अब इसको सजा करके लिखेंगे, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है ना, उसी तरह इसको भी सजा देंगे। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं कि यहाँ 3 2 बार आया है। ठीक है, तो इसको सर पे 3 को रख देते हैं, यानी 3 को डबल कर देते हैं। रखने का मतलब कि डबल कर दे रहे हैं, जैसे सर में टोपी लोग लगाते हैं ना, उसी तरह से हमने टोपी लगा दिया। ठीक है,
तो चलिए अब गुना का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 5 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, इसको भी 2 लगा देंगे ऊपर पावर हम, ठीक है। गुना के चिन्ह इसके बाद 17 है तो 17 लिख देंगे, ठीक है। अब यही आपका जो है ना आंसर निकल करके आ गया दोस्त। तो आप इस तरह से एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं सवाल को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अगला सवाल अब हमारा इधर में दिया हुआ है, चौथा में 5005 है, तो उसको भी बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे दोस्त, थोड़ा आप ध्यान देते रहे इसमें सवाल में। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं, इसका काम हो चुका है। तो थोड़ा डस्टर भी है ना अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, लगता है डस्टर को चेंज ही करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी तो काम हो ही गया है ना। चलिए हल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए ले चलते हैं आपको मैथ की ओर। तो वीडियो में लंबे समय तक बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया हुआ है। चौथा सवाल को हम बनाएंगे, 5005 है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5005 और इसको इस तरह से दे देते हैं। चलिए तो हम देख रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 5 रहेगा तो हम 5 से उसको डिवाइड करेंगे, यानी 5 से भागा लगाएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना। हमने पिछले सवाल को जब बना रहा था 140 को बना रहा था, हमने यहाँ पे लिखा था उस कॉन्सेप्ट को कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो हम 2 से भागा लगाते हैं, और जिस संख्या का इकाई 0 रहेगा, 5 रहेगा तो डायरेक्ट हम 5 से लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 भी है और इसके आगे 0 भी है, तो डायरेक्ट आपको 5 से ही लगा देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। चलिए तो 5 से जब हम भाग लगाएंगे 5005 में, तो हमको 1001 बचे अगर करेंगे ना, 1001, रुकी थोड़ा, चलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो होता है कभी कभी, आप लोग भी कभी कभी गलती बहुत करते होंगे, ठीक है। तो चलिए 5 से अगर लगे तो 5 एकम 5 हो गया, 0 के 0 हो गया, 0 के 0 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। यही हम कहने वाले थे अभी, ठीक है, यानी 1001 बचे 5005 होता है। चलिए आपका भी डिफिकल्ट दूर होने वाला है। तो चलिए 5 के बाद हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 1001 आया है। अब यह कितना के पहाड़ा में आएगा, इतना बड़ा बड़ा ये सवाल है कि लोग को माथा चक्री आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो चक्री आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आइए और आपको दिखाते हैं कि किस संख्या से इस भाग लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर 1 है तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि 5 के बाद क्या लगाते हैं, 5 से अगर संख्या हमको नहीं लगने वाला इकाई अंक, आपको तो देख रहे हैं कि 1 है, 001 है, तो आप सिंपली जान रहे हैं कि यहाँ 5 तो लगेगा नहीं, मतलब इसका जो काम है ना दोस्त एकदम खत्म हो गया है, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट आपको 7 पर आ जाना है, किस पर आ जाना है, तो 7 पर आ जाना है। चलिए हम 7 पर आ जाते हैं, तो 7 से लगाएंगे, ठीक है। तो 7 से लगाएंगे तो यहाँ 7 एकम 7 कर देंगे, एक बार जब लगाएंगे तो 7 एकम 7 हुआ, तो 10 था, तो यहाँ पे क्या बच गया आपको, 3 बच गया, तो 30 हो गया, तो 7 चौका 28 हो गया। यानी आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ना कि 14 सते 98, यानी 7 के पहाड़ा 100 में लगाना है, तो 14 बार में 14 सते 98 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा वहां पर आपको। यहाँ पर आपको क्या बच जा रहा है, तो 2 बच जा रहा है, मार्कर थोड़ा जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे 21 हो गया, तो 7 के पहाड़ा में तो 21 आएगा ना, एकदम आएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 7 21, 3 बार में आपको 21 आ गया। चलिए ऊपर वाला को मिटा देते हैं, उसका काम हो चुका है। अब आपको 143 आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आपको कितना सा लगेगा, आपको घबराना नहीं है, थोड़ा भी नहीं घबराना है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको आ जाना है 11 पर। 7 के पहाड़ा में ये आने वाला ही नहीं है, आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं, 3 है, 3 4 7 और 1 8। अब बताइए 7 के पहाड़ा में 8 आता है क्या, तो नहीं आता है। अब 7 का काम छोड़ ही देते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं 11 पर, ठीक है। तो 11 पर जब हम आ जाएंगे तो 11 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का पहाड़ा हमको 14 लाना है, बहुत ही आसान है। तो अगर एक बार हम चलेंगे ना तो 11 एकम 11 करेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 14 में से 11 माइनस तो क्या बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा।
यानी 33 हो गया। क्या हो गया? तो 33 हो गया। चलिए, तो 11 का पहाड़ा में 33 आता है ना दोस्त? आता है। कितना बार में आता है? तो 3 बार में आता है। 11 तिया 33। चलिए, 3 बार में हमारा आ गया। थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, यही थोड़ा दिक्कत होता है इसे। चलिए, ऐसा कर देते हैं इसको भी। चलिए, अब आपको 13 आ गया है दोस्त। जब 13 आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 13 के लिए हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि 13 तो किसी के पहाड़ा में आता ही नहीं है। आप बचपन से ही इसे जान रहे हैं कि 13 का पहाड़ा में 13 ही आएगा, एक के पहाड़ा में 13 आएगा, बाकी किसी संख्या के साथ में 13 नहीं आने वाला है। तो डायरेक्ट 13 से लगाइए ना, घबरा क्यों रहे हैं? चलिए लगाते हैं। 13 से लगाते हैं तो 13 एकम 13, यानी पूरा कट गया। एक आ गया मतलब समझिए कि पूरा कट गया। चलिए, अब इसको क्या करना है? 5005 को यहाँ पे लिख लीजिए आप। ठीक है, बराबर लगा दीजिए। अब इसका जो गुणनखंड आया है, यानी गुना के जो टुकड़ी आया है, उसको अलग अलग करके विस्तृत रूप में लिख देते हैं। चलिए, 5 है तो 5 लिख लिए, गुना किन लगा देंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लिए, गुना किन लगा दी। इसके बाद 11 है तो 11 लिख लिए, गुना किन लगा दी। इसके बाद 13 है तो 13 लिख लीजिए। हमने विस्तृत रूप में इसको फैला करके लिख लिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे होंगे आप। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे? करना क्या है, कुछ मत कीजिए ना। यहाँ पे कोई संख्या डबल डबल आया ही नहीं है। 5 एक ही बार आया है, 7 एक बार आया है, 11 एक बार आया है, 13 एक बार आया है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यही तो आपका आंसर है। कहाँ भुलाए हैं आप? यही आंसर है आपका। चलिए, तो दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीका से समझ रहे होंगे। तो अब अगला सवाल बचा है 5वां सवाल, और 5वां में दिया हुआ है 7429। अब इसको डिवाइड करना है। तो चलिए, यहाँ पे जगह तो है ही, मिटाने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमने ये रॉकेट को लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम 7429 को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये सवाल तो हम बना रहे हैं, चौथा सवाल को बना रहे हैं। चलिए, यहाँ भी चौथा लिख देते हैं, नहीं तो लोग कुछ भी समझ लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? चौथा भी समझ लेंगे, क्या गारंटी है लोगों का। चलिए, 7429 हो गया। अब क्या करना है आपको? इसको इस तरह से लगाना है। चलिए, हमने लगा लिया, यहाँ पे लिख लेंगे 7429, इस तरह से लगा देंगे। आप तो पहले से ही जान रहे हैं, बहुत ही मतलब पहले क्लास में समझिए कि आपको छठा, सतवा, चौथा, पांचवा, मतलब बहुत सारे जो पीछे का जो क्लास है ना, उसमें लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है सब निकालने के। समझ रहे हैं कि नहीं? लघुत्तम किसको नहीं निकालने आता? सबको आता है, लेकिन आपको मैट्रिक में पढ़ना है, मैट्रिक में। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको 7429 है। एकदम से इतना बड़ा अंक है कि लोग सोचने लगते हैं कि कौन सा अंक से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको अकबकाने की, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे संख्या हमें दिख रहा है और उसी संख्या से लगा देंगे, आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये जो संख्या इतना बड़ा है ना, इसको डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, लगने वाला नहीं है। ये समझ जाइए आप पहले। आपको ये लगेगा 17 से। ठीक है, किससे लगेगा? तो 17 से लगेगा। चलिए, यहाँ पे हमने 17 लिख लिया, तो 17 से लगेगा। तो आप सबसे पहले 74 में लगाएंगे कि 17 के पहाड़ा में 74 आता है कि नहीं। तो 17 के पहाड़ा में देखिए, 17 तिया 51, 17 चौका 68 आता है। 74 से कम 68 हुआ, 17 चौका 68, 4 बार में आ रहा है। चौका का मतलब 4 होता है। ठीक है, 68 हो गया। तो 74 में से अगर 68 हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा दोस्त? तो एक जाएगा, हासिल हो जाएगा 14, 14 में 60 6 हो जाएगा। चलिए, 6 आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपको 6 आ रहा, 4 बार में 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 आया तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आपको 6 आ गया तो हो गया 62। समझ रहे कि नहीं? 6 पर 2 62, तो 62 आपको 17 पहाड़ा में 62 लाना है। तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार में पार हो जा रहा है, बाउंड्री कुछ पार हो जा रहा है, ये समझ जाइए। तो आपको 17 तिया 51 3 बार में लगेगा दोस्त। तो हम 3 बार में यहाँ लगा देते, इसको मिटाते, इसका काम हो ही गया है। तो 17 तिया 51, समझ रहे हैं ना दोस्त? 17 तिया 51 हो गया। तो यहाँ पे आपको संख्या क्या था? 6 था, 51, यानी यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, 62 यहाँ पे है ऑलरेडी। अब यहाँ पे 17 तिया 51, 3 बार में 51 आ गया, घटा दीजिए ना। देखना क्या है, 2 में से 1 घटाइए तो 1 आ जाएगा, 6 में से 5 घटाइए तो 1 आ जाएगा, 11। अब यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तो हो गया कितना टोटल?
119 हो गया दोस्त, 119 हो गया। तो 17 के पहाड़ा में 19 तो आता है ना, 119, 17 सते 19 से 7 बार में 119 हो जाएगा, 17 सते 19 से। चलिए, तो ये इसका काम तमाम हो चुका है। तो चलिए अगला संख्या क्या लगेगा, आप देख लीजिए कि अगर 17 से लग चुका है ना, तो ये जान लीजिए कि अगला संख्या जो है से डायरेक्ट इससे ज्यादा ही लगेगा, यानी 19 से लगा के चांस मारेंगे। तो 19 से तो लग ही जाएगा ना, 19 से लगाते हैं। चलिए 19 हमने लिख लिया। अब 19 के पहाड़ा में डायरेक्ट 43 पर लगाते हैं, यानी 43 पर लगाते हैं। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 बार में पार हो जा रहा है बाउंड्री के उस पार, ठीक है, 2 ही बार में लगाएंगे। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 बार में लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है दोस्त, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं आवाज को सुनिए, बाकी को आप सुधार भी सकते हैं अपना से। तो 43 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए कि हमको इसमें भाग लगाना है दोस्त। तो 19 दूना 38, 2 बार में 38 लिखेंगे, घटा देंगे इसको, तो एक जगह से तो हो जाएगा 13, 13 में 60 फर्क 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर तो सरेंडर नहीं हो गया है, यहाँ से एक हासिल इधर चला गया था, 3 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 0, मतलब कुछ नहीं, 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बच गया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, 57 हो गया, ठीक है। तो 19 के पहाड़ा में आपको 57 लगाना है, तो 19 दिया 57 दोस्त। चलिए क्या है, लिखते लिखते है ना ये भी मार्कर छिड़िया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो छिड़ियाने का भाषा में आप तो जान ही रहे होंगे, मतलब चल नहीं रहा है बराबर अच्छा तरह से। तो चलिए अब इसको इस तरह से लगा देते हैं। अब देखिए आपको 23 को किस पहाड़ा में आएगा, आप जान रहे हैं कि 23 किसी पहाड़ा में आता ही नहीं, आता है तो खुद का पहाड़ा में आता है, नहीं तो किसी पहाड़ा में आता ही नहीं है। तो 23 से लगा दीजिए ना, देखना क्या है, 23 से लगाइए। चलिए 23 एकम 23, एक बार में कट गया, यानी इसका जो काम है ना पूरा सरेंडर हो गया, यानी इसका मर्डर हो गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए सब पॉइंट को थोड़ा ये साइड मार देते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, पहले लिख लीजिए यहाँ पे 7429 है, चलिए 4 है दोस्त, थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग गड़बड़ भी कर देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। 17 हो गया गुना 19 हो गया गुना 30। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो संख्या है ना, एक भी संख्या डबल नहीं आया है, यानी 2 बार नहीं आया है, 3 बार नहीं है, 4 बार नहीं, मतलब अगली संख्या ज्यादा बार आया ही नहीं। 17 एक ही बार आया है, 19 एक ही बार में आया है, 23 एक ही बार में आया है। तो आप इसको कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट आप इसको आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन के 5 ऑप्शनली क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरा सवाल खत्म हो गया। इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।